मैं शीशे की तरफ मुड़ी और खुद को पहचान ही नहीं पाई। मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान था। मैं एक चलते फिरते राक्षस जैसी दिख रही थी, तो कोई लड़का मुझे पसंद नहीं कर सकता था। शुक्र है ये निशान नकली है। मैं एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूँ, एक फैशन मैगजीन के लिए। वो ये पता लगाना चाहते हैं कि ऐसे निशान के साथ 3 दिन में क्या मैं बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हूँ। अगर हाँ, तो मुझे कई हजारों रुपए मिलेंगे। मेरा परिवार गरीब है और मैं काफ़ी अच्छे कपड़े या आजकल के गैजेट्स नहीं ले सकती। इस वजह से मुझे थोड़ा बुरा लगता था। भीख मांगना उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात लगती थी, इसलिए मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। वो शो बनाने वालों ने मुझे साफ कह दिया कि अगर ये निशान गलती से भी मेरे मुंह से निकल गया या उतर गया तो वो मुझे कभी पैसे नहीं देंगे। हर 3 घंटे में मैं उन्हें तस्वीर भेजती थी, दिखाने के लिए कि ये निशान वैसा का वैसा है। पर सच ये है कि मैंने थोड़ी सी चीटिंग करी है शुरुआत से ही, क्योंकि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, तो पैसे कमाना आसान होगा। मुझे पूरा यकीन है कि जैक मुझे किसी भी हाल में प्यार करेगा। मैं उस दिन स्कूल गई और सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। जैक बायो ऑफिस के सामने खड़ा था, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तो मैंने उसे आवाज़ लगाई। मुझे देखकर वो वहाँ से थोड़ा लड़खड़ाकर निकल गया। मैंने उसे झूठ कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर उसने कहा कि ऐसी शक्ल वाली लड़की के साथ वो डेट नहीं कर सकता और वहाँ से चला गया। क्या? कैसे? पर उसने तो मुझे बताया था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। मैं अपनी क्लास भी ढंग से नहीं लगा पाई, बाथरूम में भाग गई, बस ये मेकअप उतारना चाहती थी। तभी मैंने कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि जैक काफ़ी अच्छा दिखता है और उसने मुझ जैसी को छोड़कर अच्छा ही किया। जैक ने तो पहले ही उस चीयर लीडर से भी अगली डेट के लिए पूछ लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, वो पक्का पछताएगा। मैं बाथरूम से निकली और जिम की तरफ जाने लगी। वहाँ पे रग्बी टीम का कैप्टन क्रिस प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्रिस और जैक की आपस में कभी नहीं बनी। मुझे यकीन था मैं क्रिस को जीत लूंगी और साथ ही साथ वो पैसे भी जीतूंगी और जैक से बदला लूंगी। मैं क्रिस के पास गई और उससे फ्लर्ट करने लग गई, पर वो अचानक से हंसने लग गया। उसने कहा मैं पहली एक भिखारी थी, अब मेरा चेहरा भी अच्छा नहीं है। कैसा बदतमीज इंसान है ये। मैं वहाँ से जाना चाहती थी। मैंने क्रिस को धक्का मारा, पर उसने मुझे एक कोने में धक्का दे दिया और मेरी तस्वीरें खींचने लगा। मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने मुझे काफी तेज पकड़ा था। पर तभी अचानक से किसी ने क्रिस को आवाज लगाई। वो मेरी क्लास का नर्ड था, कोडी। उसने कहा कि कोच उसे ढूंढ रहा है। तभी क्रिस ने मुझे छोड़ दिया और वहां से भाग गया। मैंने कोडी से कहा कि मैं अपनी मदद खुद कर सकती थी, तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो बस मेरी मदद करना चाहता था। फिर उसने मुझे कहा कि क्या वो मुझे घर छोड़ सकता है। मैं कॉलेज में एक लूजर के साथ घूमती हुई नहीं दिखना चाहती थी, पर मुझे गाड़ी में जाने का मन भी था। मैं मान गई, पर फिर पता चला कि उसके पास साइकिल थी। रास्ते में मैं शर्म से पागल हो रही थी। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, बस में बैठे हुए लोग भी। कोडी भी मेरी तरफ देख रहा था। पर तभी मुझे आइडिया आया कि शायद कोडी इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। मैं इसे बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लूंगी और शो के लोगों को भी दिखा दूंगी कि मुझे एक लड़का मिल गया। तो जब हम मेरे घर की तरफ पहुंच ही रहे थे, मैंने उसे डेट पर चलने के लिए पूछा, पर कोडी अचानक से थोड़ा हिचकिचाया और उसने मुझे कहा कि वो शाम को बिजी है और वहां से चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या इसने मुझे इनकार किया था? मेरे पास बहुत कम समय बचा था। अब मैं क्या करने वाली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्कूल में अगला दिन और भी बदतर था। सबको पता था मैं कितनी गंदी दिखती हूँ और वो अजीब अजीब से नाम से बुलाने लगे। जैक मुझे अवॉइड करने लग गया और कई बार मुझे देखकर छुपा भी, पर ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा गोल कोडी था। मैंने उसके लॉकर में एक प्यारा सा नोट और 2 मूवी की टिकट्स डाल दी और कह दिया कि मैं उसका इंतजार करूंगी क्लास के बाद पीछे वाले दरवाजे पे। जैसे ही घंटी बजी, मैं भागकर वहां जाकर इंतजार करने लग गई, पर वहाँ कोडी नहीं था। वहाँ कुछ अजीब से बदतमीज लोग खड़े थे जो हर किसी को परेशान किया करते थे। मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने मुझे देखते ही मेरा बैग मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने मना करने की कोशिश करी, फिर वो मेरे बैग में पैसे ढूंढने लग गए और जब नहीं मिले तो उसे पेड़ के पास फेंक दिया। मैंने उनमें से एक के पैर पर जोर से अपना पैर मारा और खुद को छुड़वा लिया। मैं वहां से अपना बैग उठाकर भागना चाहती थी, पर मेरे पैर पे लग गई थी। वो सारे लड़के मुझे देखकर हंसने लग गए, पर तभी कहीं से फिर से कोडी आया। उसने उनके रिंग लीडर को जोर से मारकर गिरा दिया और बाकी सारे भाग गए। क्या कमाल की बात है। कोडी ने मुझे मिट्टी में से उठाया, मेरा बैग तक पकड़ा और मुझे साइकिल तक ले गया। मैंने उससे पूछा उसने ये सब कैसे सीखा,
तो उसने कहा उसे कराटे आती है। हम मूवी के लिए लेट हो चुके थे, तो कोडी ने कहा कि हम उसकी जगह घर जाते हैं। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मुझे कल की बाइक राइड में मजा भी आया था। घर पहुंचकर कोडी ने मेरे लिए कंप्रेस बनाया, जिससे मेरे पैर का दर्द कम हो गया। ये सही मौका था। मैं उसे किस करने के लिए नीचे झुकी, पर अचानक से वो पीछे हो गया और उसने मुझसे पूछा कि मेरे मुंह पर ये जो निशान है ये कहाँ से आया। क्या वो फिर से मुझे मना करने वाला है? पर फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो समझ सकता है ऐसा निशान होने से कितनी मुसीबतें आ सकती है, पर उसे क्या पता। तभी उसने अपनी शर्ट खोलकर अपने शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान दिखाया। मैंने ऐसा कभी कुछ अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी और तब से ये निशान है। वो तैरना चाहता था, पर इस निशान के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तो वो स्विमर नहीं बन पाया। अब तो वो बीच पर भी नहीं जाता। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मेरे पास ये निशान 2 दिन से था और मुझे लोग बहुत अजीब तरह से देख रहे थे और मेरा निशान तो था भी नकली, पैसे के लिए, पर कोडी की तकलीफ सच्ची थी। तभी अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जल्दी से कुछ करने के लिए मैंने कोडी को बीच पर चलने के लिए कहा। अगर वो मुझे बिकिनी में देखेगा तो पक्का मेरा बॉयफ्रेंड बनने को राजी हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि हमारे पास निशान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सब करना बंद कर दे जो हमें पसंद है। अगर मैं अपने चेहरे पर एक निशान के साथ घूम सकती हूँ तो उसे भी शर्म नहीं करनी चाहिए। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे, पर कोडी ने कहा उसे समय चाहिए सोचने के लिए और वो मुझे शाम को जवाब देगा। अगर वो मना कर देगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और इस सब का कोई फायदा नहीं। तो शाम तक मैं बहुत बेचैन रही, पर अचानक से फिर मुझे उसका मैसेज आया। उसने कहा उसने इस बारे में सोचा है और वो मुझे सुबह पिक करने आएगा। एक्सपेरिमेंट का आखिरी दिन था। सुबह कोडी और मैं बीच पर गए। मैंने स्विम सूट पहन लिया और वो थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि ये इतना डरावना नहीं है जितना वो सोच रहा है, बस एक बार फैसला करने की देर है। वो मान गया और उसने अपनी टी शर्ट उतार दी, पर फिर भी अपने हाथ से अपना निशान छुपा रहा था। तभी एक बॉल हमारे पैरों के पास आके गिर गई। वो क्रिस था और उसके दोस्त। वो हमारी तरफ देखकर हंसने लग गए और हमारा मजाक उड़ाने लग गए। कोडी शर्मिंदा हुआ, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि चलो तैरने चलते हैं। हम जैसे ही पानी में घुसे, कोडी बहुत खुश हो गया। उसने कहा वो स्विमिंग को बहुत मिस करता है। हम तैरते हुए एक पत्थर के पास पहुंच गए जहाँ से हमें कोई नहीं दिख सकता था। मैंने कोडी की तरफ देखा और उसने मुझे बताया कि वो कई सालों से मुझसे प्यार करता था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर वो मुझे किस करने आगे बढ़ा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अचानक से कुछ बदला। मैंने अपने निशान को हाथ लगाया तो मुझे पता चला कि वो उतर गया है। मैंने उसे चिपकाने की कोशिश करी पर नहीं चिपका पाई। वो मेरे चेहरे से पूरा ही उतर गया। मैंने कोडी को समझाने की कोशिश करी, पर वो मेरी बात सुनने को बिल्कुल राजी नहीं था। उसने कहा कि वो सब समझ गया। मैं उन रग्बी प्लेयर्स और क्रिस और उसके दोस्तों के साथ मिली हुई थी और सिर्फ उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। वो बीच की तरफ भाग गया और वहाँ से चला गया। जब मैं बीच पर पहुंची, मैं रोने लग गई। मुझे समझ आ गया कि कोडी इकलौता इंसान था जिसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, निशान के बावजूद और मेरी गरीबी के बावजूद, और अब सब बिगड़ गया। उसी समय मुझे शो के लोगों का फ़ोन आया, वीडियो कॉल। वो देखना चाहते थे कि मेरा निशान है या नहीं। जब उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा बिल्कुल साफ है तो उन्होंने कहा कि अब वो मुझे पैसे नहीं देंगे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं 1 घंटे तक रोती रही, फिर घर चली गई। घर जाके अचानक किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा वो कोडी था, शायद वो मेरे पीछे पीछे आया, पर मैंने देखा वो जैक है, मेरा एक्स। उसने मुझे कहा कि उसे एहसास हो गया कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मैं बस उसे बता देती कि वो मेकअप था। मैंने उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन कोडी से माफ़ी मांगूंगी। वो मुझे बहुत ज़रूरी था, गैजेट्स और पैसों से ज़्यादा। अगले दिन स्कूल में मैं कोडी को ढूंढने लगी। वो डाइनिंग रूम में बैठा था, काफ़ी उदास लग रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठी और उससे माफ़ी मांगने लगी। वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा था और उठकर एग्जिट की तरफ बढ़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि बाकी लोग भी मेरी तरफ देख रहे थे, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी मैं टेबल पर चढ़ गई और मैंने कोडी का नाम ज़ोर से पुकारा, सबके सामने। और मैंने सबको कहा कि वो सबसे अच्छा इंसान है। आज तक उससे अच्छे इंसान से मैं मिली भी नहीं और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने माफ़ी भी मांगी, पर कोडी बूढ़ा भी नहीं।
और वो वहां से चला गया। शायद मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। पहली बार मुझे पता चला कि एक असली दोस्त खोना कैसा होता है। पर अचानक से कोडी आया, उसने सबको धक्का मारा और वो टेबल पर चढ़ गया और उसने मुझे किस किया। सब तालियां मारने लगे। मुझे ये एहसास हुआ कि इस इंसान का दिल बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छा है। मैंने उसे कहा कि तुम अंदर से कैसे हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सच बात यह है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। उसी समय मुझे उस शो से एक मैसेज आया। मुझे 1 साल किसी के साथ बिताना था बिना लड़े। मैं मान गई। क्या पता कोडी और मैं पूरी जिंदगी ही ऐसे रहें, बिना लड़े और खुश।